हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। तो आज हम आप सभी को मित्रों अक्षय तृतीया की ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अक्षय तृतीया का पर्व किस दिन मनाया जाए, अक्षय तृतीया पर भगवान जी को किस चीज़ का भोग लगाएं, अक्षय तृतीया पर कौन से कार्य हमें करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है, क्या खरीदें क्या ना खरीदें, ये सभी महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं वीडियो को। अक्षय तृतीया मित्रों, इसको इसके नाम से ही ऐसा लगता है अक्षय तृतीया, जिसका कभी नाश ही ना हो उसका नाम अक्षय तृतीया है। जो भी कार्य आप अच्छा बुरा करेंगे वो सब अक्षय ही हो जाएगा, इसलिए इसका नाम अक्षय तृतीया है। इस दिन हमें अपने आप को बहुत संभाल कर बोलना चाहिए, बहुत संभाल कर कार्य करना चाहिए, जिससे कि हमें अच्छा ही फल मिले, बुरा फल ना मिले। इसलिए अक्षय तृतीया पर हमें संभाल कर बोलना चाहिए, संभाल कर ही कार्य करना चाहिए। इस दिन अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त के नाम से भी जानते हैं, आखा तीज के नाम से भी अक्षय तृतीया का पर्व कब मनाया जाएगा? वैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को मनाया जाता है अक्षय तृतीया का पर्व मित्रों। लेकिन उदया तिथि के अनुसार व्रत किया जाएगा 30 अप्रैल को, लेकिन अक्षय तृतीया जो है वो तृतीया तिथि 29 तारीख से ही प्रारंभ हो रही है। तो चलिए जान लेते हैं। 29 तारीख शाम से ही लग जा रही है तृतीया तिथि, लेकिन उदया तिथि के अनुसार 30 अप्रैल को 2025 में किया जाएगा। अक्षय तृतीया के दिन त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था मित्रों। इस दिन परशुराम भगवान का भी जन्म हुआ था। इस दिन परशुराम भगवान का भी जन्मोत्सव मनाना चाहिए। इसी दिन हयग्रीव का भी जन्म हुआ था। इसी दिन बद्रीनाथ के पट भी खुलते हैं मित्रों। और इसी दिन वृंदावन की बात करें तो इसी दिन वृंदावन में भी बांके बिहारी जी का चरणों का दर्शन किया जाता है। अक्षय तृतीया पर पूरे साल चरणों के दर्शन नहीं होते हैं बिहारी जी के, सिर्फ अक्षय तृतीया को उनके चरणों के दर्शन किए जाते हैं। अक्षय तृतीया मित्रों साल 2025 में वैशाख मास की शुक्ल पक्ष में 30 अप्रैल दिन बुधवार को मनाया जाएगा। तृतीया तिथि प्रारंभ हो रही है 29 अप्रैल सायंकाल 5:31 पर। तृतीया तिथि का समापन हो रहा है 30 अप्रैल दोपहर 2:12 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार व्रत किया जाएगा, मनाया जाएगा अक्षय तृतीया का पर्व 30 अप्रैल को। पर पूजा का शुभ मुहूर्त जान लें। 30 अप्रैल प्रातःकाल 5:41 से लेकर दोपहर 12:18 तक किया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त है ये। जान लेते हैं अक्षय तृतीया पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त। सुबह 5:12 से लेकर दोपहर 2:12 तक खरीदारी का समय है मित्रों। हमें इसी समय में शुभ मुहूर्त में ही खरीदारी करने से हमें और अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया की एक कहानी आती है मित्रों। भविष्य पुराण के अनुसार एक वैश्य उसने पढ़ रहे थे अक्षय तृतीया के विषय में। उन्होंने पढ़ा कि आज के दिन किया हुआ दान कभी जिसका क्षय नहीं होता। इस दिन जो भी कार्य आप अच्छा करेंगे बुरा करेंगे वो उसका कभी नाश ही नहीं होगा। इसलिए हमें अक्षय तृतीया पर अच्छे अच्छे कार्य करना चाहिए। जिसका विवाह जैसे है, मुंडन है, जनेऊ संस्कार है, गृह प्रवेश है, गौना है, जो भी शुभ कार्य होते हैं यदि किसी को करना है तो वो जिसका मुहूर्त नहीं बन रहा है वो अक्षय तृतीया पर करे। अक्षय तृतीया ऐसा मुहूर्त है जिस पर
आपको जो भी कार्य कर लेंगे वो अक्षय हो जाएगा, कभी नाश नहीं होगा, दोष नहीं लगेगा। इसलिए अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि ये मानी जाती है। इसलिए हमें इस दिन क्या खरीदना चाहिए जिससे हमारे घर जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। तो इस दिन मित्रों हमें सोना चांदी खरीदने का विधान है। यदि आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं तो आप जौ और चने की दाल, ये भी सोने के ही बराबर माना जाता है। इसलिए इस दिन जौ और चने की दाल भी आप खरीद कर ला सकते हैं, मंदिर में रखें, पूजा पाठ करें। या तो आप गोमती चक्र, कौड़ी और कमलगट्टे का बीज, ये भी लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। इसे लाकर खरीद कर इस दिन हमें मंदिर में रख के उसका भी पूजन किया जाता है। यदि भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो सोना चांदी आप खरीद कर उसका भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं। तो इस दिन हल्दी की गांठ भी खरीद कर ला सकते हैं, इसलिए कि हल्दी भी शुभ मानी जाती है। तो इस दिन आप कुछ ना दान कर सकें मित्रों तो आप कम से कम एक पानी से भरा घड़ा जरूर दान करें। बांस के पंखे का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है अक्षय तृतीया पर। इस दिन हो सके तो आप बांस के पंखे का दान कर दें और पानी से भरा घड़ा दान कर दें। और इस दिन अन्नदान आप जरूर कीजिएगा। यदि भगवान ने सामर्थ्य दी है तो आप अन्नदान कीजिए, ज़रूरतमंद लोगों को, भूखे को आप भोजन पवाइए। इस दिन आप जूते चप्पल का दान कर दें, छतरी का दान कर दें। ये सब मेन दान माना जाता है। गर्मी के दिनों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण दान माना जाता है। रसीले फल का दान करें। और भोग जो मैं बता रही हूँ कि अक्षय तृतीया पर भगवान जी को भोग क्या लगाएं। भगवान जी को भोग लगता है खरबूजे का। देख सकते हैं आपने, हमने यहाँ पर इसीलिए चढ़ा के दिखाई हूँ कि ढेर लोगों को खरबूजा ही नहीं पता है कि हरा वाला है कि ये वाला है, ये वाला खरबूजा है। ऐसा माना जाता है अक्षय तृतीया पर भगवान जी को खरबूजे का भोग लगाने से मनुष्य को खरगोश योनि से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए भगवान को इस दिन खरबूजे का भोग लगाया जाता है मित्रों। यदि हो सके तो आप ज़रूर लगाइएगा। और फल का दान कीजिए, जल का दान कीजिए, ये सब दान किए जाते हैं। वस्त्र का दान कीजिए। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और पसंद आए मित्रों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मित्रों, अब मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।